यदि तंत्र बाधा आपके घर में है और कई कई तंत्र बाधा निवारण के प्रयोग करने के पश्चात भी वह तंत्र बाधा समाप्त नहीं हो रही है, संतान बात नहीं मान रही है, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कोई धंधा या व्यापार रुका पड़ा हुआ है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, इस प्रकार की अनगिनत समस्याओं का निवारण करने के लिए शास्त्रों में तंत्र का विधान है। तंत्र बाधा का निवारण करना चाहिए, किंतु कोई कोई तंत्र बाधा हमारे पूर्व जन्म के किए हुए पाप कर्म से निर्मित होती है, जिसका निराकरण अन्य किसी साधना में नहीं है। उसके लिए केवल और केवल तांत्रोक्त गुरु साधना ही करनी चाहिए। यह तांत्रोक्त गुरु साधना होलाष्टक में होती है, जिसे मैं आपके सम्मुख पूर्ण विधि विधान से प्रस्तुत कर रहा हूं। अवश्य ही समस्त गुरु भाइयों को और समस्त व्यक्ति को आवश्यकता है कि इस तांत्रोक्त गुरु साधना को इन होलाष्टक में अवश्य करें, और यदि हम पूरे 8 दिन इस तांत्रोक्त साधना को विधि विधान से ना कर सकें तो केवल एक बार तो अवश्य करें, एक दिन अवश्य करें, और 8 दिनों तक इसमें दिए हुए मंत्र का निश्चित जप करें। इससे हमारे घर की वो तंत्र बाधाएं और वर्ष भर में जो भी बुरी शक्तियां आती हैं उनका नष्ट होना संभव हो जाता है और हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। तो आइए आपके सामने हम इस साधना के बारे में क्या आवश्यक है उसकी चर्चा करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास तांत्रोक्त गुरु यंत्र या गुरु यंत्र अथवा कुंडलिनी जागरण यंत्र होना चाहिए। इसके साथ ही साथ मूंगा माला, खड्गमाला या तांत्रोक्त माला या स्फटिक माला होनी चाहिए। गुरु चित्रों पूजन के लिए गंगा जल, चंदन, कुमकुम, केसर, अष्टगंध, अक्षत, पुष्प, बिल्वपत्र, दीपक, अगरबत्ती, पुष्पहार, नैवेद्य, पंचामृत आदि जो भी पूजन की सामग्रियां होती हैं उसे व्यवस्थित कर लेना चाहिए। इस साधना को रात्रि को 9 बजे के पश्चात ही संपन्न करना है। रात्रि को 9 बजे से लेकर के रात्रि 3 बजे तक के मध्य में कभी भी आप इस साधना को कर सकते हैं। इस होलाष्टक में करना है। और आज होलाष्टक के प्रथम दिन में मैं आपके सामने इस साधना की विधि को और इस साधना को पूर्ण मंत्र रूपेण और इस पूजन को तांत्रोक्त गुरु पूजन को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। सभी लोग ओमकार की ध्वनि करें जिससे कि आपका वातावरण शुद्ध हो सके। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। बाएं हाथ में एक आचमन जल लेकर के दाएं हाथ से ढक लीजिए।
ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि। दाहिने हाथ की समस्त उंगलियों से अपने सिर पर 3 बार छिड़क लें। इसके पश्चात आचमन करें। दाएं हाथ में एक आचमन जल लिए और जल को पिए। ओम आत्म तत्वं शोधयामि स्वाहा। पुनः जल लें। ओम ज्ञान तत्वं शोधयामि स्वाहा। एक बार और जल लीजिए। ओम विद्या तत्वं शोधयामि स्वाहा। अब जिस आसन पे आप बैठे हैं उस आसन के नीचे कुमकुम से त्रिभुज बनाएं और उस त्रिभुज में आप अक्षत पुष्प समर्पित करें और पृथ्वी माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं जो तांत्रिक गुरु पूजन कर रहा हूँ इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त हो और मेरे जीवन के सारे अभाव, सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाएं। ऐसे ही आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हुआ इस साधना को संपन्न कर रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तम विष्णुना धृता तम चा धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासेनम। न्यास करें। अपने बाएं हाथ में जल लें और दाएं हाथ की उंगलियों से संपूर्ण शरीर में अंगों को स्पर्श करें। ओम वांग में आश्यतो मुखे। ओम नसोर में प्राणो वस्तु, नाक के दोनों छिद्रों को। ओम चक्षुर में तेजो वस्तु, आंख को। ओम कर्णियों में श्रोतमस्तु, कान के दोनों छिद्रों को। ओम बाहर में बलमस्तु, बाह को। ओम उर्वर में ओजो वस्तु, जांघों को। संपूर्ण शरीर को सर्वांगे। ओम अरिष्टानि में अंगानि संतो हस्त प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। दिशा वंदन करें। अपने बाएं हाथ में अक्षत के दाने या पीली सरसों रख लें और अक्षत के दाने लाल कुमकुम से मिले हुए रहने चाहिए। और पीली सरसों है तो पीली सरसों रख लें और उसे दाएं हाथ से ढक लीजिए। ओम अपरस्पंतु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते संतु शिवाज्ञा अप्रामंतु भूतान पिशाचा सर्वतो दशम सर्वेषां विरोधन पूजा कर्म समारंभे। अब इसके पश्चात दसों दिशाओं में उस अक्षत को झटके के साथ आप छिड़क दें दाएं हाथ के माध्यम से। दसों दिशाओं में आप जिसके दसों दिशाओं से आने वाली वो बाधाएं, वो राक्षस प्रवृत्तियां नष्ट हो सकें और हमारे जीवन के जो अभाव है, कष्ट है, परेशानियां हैं, वह दूर हो सके। इसके बाद आप एक पुष्प लें और भगवान सूर्य की पूजा करें। भगवान सूर्य का ध्यान करें। कुमकुम और पुष्प लेकर के भगवान सूर्य को समर्पित करें। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश यत्र मृतम मर्त्यं च हिरण्येन सवितारथेन याति भुवनानि पश्यन्। ओम पश्येम श्रद्धः सतं शृणुयाम श्रद्धः सतं प्रप्रियाम श्रद्धः सतं जीवेम श्रद्धः सतम दीनाः श्याम श्रद्धः सतं भूयश्च श्रद्धः सतात। दोनों हाथ जोड़ करके गुरुदेव का ध्यान करें। निखिल स्वरूप का ध्यान करें। आंख बंद होनी चाहिए और हाथ जोड़ करके अपने भ्रू अर्थात दोनों आंखों के बीच जो तृतीय नेत्र कहला जाता है, तो आज्ञा चक्र कहलाता है, आज्ञा चक्र पर गुरुदेव का ध्यान करें। अचिंत्य नादा मम देह दासम मम पूर्ण आसम देह स्वरूपम न जानामि पूजा न जानामि ध्यानम गुरुर्वै शरण्यम गुरुर्वै शरण्यम ममोत्थवातम तव वात्स्वरूपम आवाहयामि गुरुरूपेण
स्वरूप नित्यम तायेद सदा पूर्ण जीवम सदैव गुरुर्वै शरण्यम गुरुर्वै शरण्यम। दोनों हाथ खोल करके और आवाहन मुद्रा में आप आंख नेत्र खोल करके और ऊपर आसमान की ओर निहारते हुए इस मंत्र को ध्यान से सुने और ध्यान करें। ओम स्वरूप निरूपण हेतवे श्री निखिलेश्वरानंदाय गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम स्वच्छ प्रकाश विमर्श हेतवे श्री सच्चिदानंद परम गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम स्वात्मा राम पिंजर विलीन तेजसे श्री ब्रह्मणे पारमेष्टि गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। गुरुदेव का आह्वान हो चुका है और गुरुदेव को स्थापन करना है और अपने शरीर पे हमें उन जो 6 चक्र हैं मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक, उन चक्रों में हमें ध्यान करना है और गुरुदेव का उस रूप में हमें स्थापना करना है। श्री शिवानंदनाथ परा शक्त्याम्बा मूलाधार चक्रे स्थापयामि नमः। श्री सदाशिवानंदनाथ चिक्षक्त्याम्बा स्वादिष्ठान चक्रे स्थापयामि नमः। श्री ईश्वरानंदनाथ आनंद सत्याम्बा मणिपुर चक्रे स्थापयामि नमः। श्री रुद्रदेवानंदनाथ इच्छा सत्याम्बा अनाहत चक्रे स्थापयामि नमः। श्री विष्णुदेवानंदनाथ क्रिया सत्याम्बा सहस्त्रार चक्रे स्थापयामि नमः। अब जो यंत्र है उन यंत्रों पर आचमनी से जल चढ़ाए। मम प्राण स्वरूपम देह स्वरूपम आत्म स्वरूपम चिंत्य स्वरूपम समस्त रूप रूपम गुरुम आवाहयामि पाद्यम समर्पयामि नमः। दाएं हाथ में जल लेकर के यंत्र पर जल चढ़ाएं। ओम देवो तवा वै सर्वां प्रणतवं परि संयुक्तवाहा सिकृत्वं सहेवाहा अर्घ्यं समर्पयामि नमः। अब 9 सिद्धौघ मंत्रों का उच्चारण करके यंत्र पर जो भी सामग्री है उस सामग्री को चढ़ाएं, जैसे जल, सिद्धियों का जल, चंदन, कुमकुम, केशर, जो भी नाम आता है उसको आप चढ़ाते जाएं। सबसे पहले जल चढ़ाएं। ओम श्री उन्मनाकाशानंदनाथ जलम समर्पयामि और यंत्रों पर चढ़ाना है। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। ओम श्री समा नाकाशानंदनाथ स्नानम समर्पयामि। फिर सिद्धियोगा जल या गंगा जल से स्नान कराएं। ओम श्री व्यापकानंदनाथ सिद्धियोगा जलम समर्पयामि, चंदन समर्पित करें। ओम श्री सत्याकाशानंदनाथ चंदनम समर्पयामि, कुमकुम लगाएं। ओम श्री ध्वन्याकाशानंदनाथ कुमकुम समर्पयामि, केसर अर्पित करें। ओम श्री ध्वनि मात्र काशानंदनाथ केशरम समर्पयामि, अष्टगंध समर्पित करें। ओम श्री अनाहताकाशानंदनाथ अष्टगंधम समर्पयामि, अक्षत लगाइए। ओम श्री विंध्याकाशानंदनाथ अक्षतान समर्पयामि और अक्षत, पुष्प, अष्टगंध, केसर, कुमकुम, चंदन और जल मिला करके आप पुनः समर्पित करें एकत्र करके। ओम श्री द्वंद्वाकाशानंदनाथ सर्वोपचारान समर्पयामि। अब उन यंत्रों पर आपको पुष्प और बिल्वपत्र समर्पित करना है। तमोसा पूर्वाम एतोस्मानं सकृते कल्याण त्वां कमलियाशा शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध सा चिंत्य अचिंत्य वैराग्यम नमितां पूर्ण त्वां गुरुपाद पूजनार्थम बिल्वपत्रम पुष्पहारम च समर्पयामि नमः। दीपक जला करके और दीप दिखाइए
यंत्र की तरफ। श्री महादर्पणाम्बा सिद्ध ज्योतिम समर्पयामि, श्री सुंदर्याम्बा सिद्ध प्रकाशम समर्पयामि, श्री करालांबिका सिद्ध दीपम समर्पयामि, श्री त्रिबाणाम्बा सिद्ध ज्ञान दीपम समर्पयामि, श्री भीमाम्बा सिद्ध हृदय दीपम समर्पयामि, श्री कराल्याम्बा सिद्ध सिद्ध दीपम समर्पयामि, श्री खराननाम्बा सिद्ध तिमिरनाश दीपम समर्पयामि, श्री विधिशालीनाम्बा पूर्ण दीपम समर्पयामि। अब आरती करें। ताम्र पात्र में जल, कुमकुम, अक्षत और पुष्प लेकर यंत्रों पर समर्पित करना है, जिसे नीराजन कहा गया है। इस तांत्रोक्त गुरु पूजन के पुस्तक में ताम्र पात्र में जल, कुमकुम, अक्षत और पुष्प मिला करके रखना है और अर्घ्य देना है, नीराजन करना है। श्री सोम मंडल नीराजनम समर्पयामि, श्री सूर्य मंडल नीराजनम समर्पयामि, श्री अग्नि मंडल नीराजनम समर्पयामि, श्री ज्ञान मंडल नीराजनम समर्पयामि, श्री ब्रह्म मंडल नीराजनम समर्पयामि। दोनों हाथों में आप पुष्प लेकर के हृदय के पास रखें और इन पंचिकाओं का उच्चारण करते हुए दिव्य महाविद्याओं की प्राप्ति के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करें। श्री विद्या लक्ष्म्याम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि, श्री एकाक्षर लक्ष्मी लक्ष्म्याम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि, श्री महालक्ष्मी लक्ष्म्याम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि, श्री त्रिशत लक्ष्म्याम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि, श्री सर्व साम्राज्य लक्ष्मी लक्ष्म्याम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि। यंत्र पर समर्पित कर दें। इसके बाद पुनः पुष्प लीजिए हाथ में और पंचकोश का उच्चारण करते हुए या सुन करके गुरुदेव से प्रार्थना करें। श्री विद्या कोशाम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि, श्री परज्योति कोशाम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि, श्री परिनिष्कल सांभवी कोशाम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि, श्री अजपा कोशाम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि, श्री मातृका कोशाम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि। समर्पित कर दीजिए। पुनः आप पुष्प अक्षत लीजिए और अपने हृदय के पास पुनः खुले हुए हाथ रखिए और इन मंत्रों का श्रवण करें और ध्यान करें। पंचकल्पलता। श्री विद्या कल्पलताम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि, श्री त्वरिता कल्पलताम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि, श्री पारिजातेश्वरी कल्पलताम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि, श्री त्रिपुटा कल्पलताम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि, श्री पंचबाणेश्वरी कल्पलताम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि। पुष्प समर्पित करें। पुनः फिर से पुष्प लें और अपने हृदय के पास रखें और पंचकामदुघा शक्ति का ध्यान करें। श्री विद्या कामदुघाम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि, श्री अमृत पीठेश्वरी कामदुघाम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि, श्री सुधांशु कामदुघाम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि, श्री अमृतेश्वरी कामदुघाम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि, श्री अन्नपूर्णा कामदुघाम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि। समर्पित करें। पुनः पंचरत्न विद्या का अब ध्यान करें। हाथ में पुष्पाक्षत और कुमकुम लें और हृदय के पास अपना हाथ रखें। दोनों हाथ खुले रहने चाहिए और इस पंचरत्न विद्या का ध्यान करें। श्री विद्या रत्नाम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि, श्री सिद्धलक्ष्मी रत्नाम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि, श्री मातंगेश्वरी रत्नाम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि, श्री भुवनेश्वरी रत्नाम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि, श्री वाराही रत्नाम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि, श्री मनमालिनी रत्नाम्बा प्राप्तिम प्रार्थयामि। अब इसके बाद पुष्प को अर्पण करें यंत्र पे। अब 3 बार श्री मनमालिनी का उच्चारण करना चाहिए, जिससे गुरुदेव की शक्ति, तेज और संपूर्ण साधनाओं की प्राप्ति हो सके। और इस मंत्र का आपको 3 बार अवश्य श्रवण करना है, बोलना है और ध्यान देते हुए स्ट्रिक्ट सीधे रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। बैठते हुए आपको इन मंत्रों का श्रवण करना है या उच्चारण करना है। ओम अम आम इम ईं उम ऊं रिं रिं लिं रिं ऐं ऐं ओम औं अम आहा कम खम गम गम ङाम चम छम जम जम याम टम टम डम डम णाम तम थम दम दम नम पम फम बम बम मम यम रम लम वम सम 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 हम छम हंसा सोम
गुरुदेवाय नमः। ओम अम आम इम ईम उम रिम रिंग लिम रिंग एंग एंग ओम अम आहा कम खम गम गम इंगम चम चम जम जम यम टम टम डम डम नम तम तम दम दम नम पम पम बम बम मम यम रम लम वम सम खम सम हम चम हंसा सोम गुरुदेवाय नमः। ओम अम आम इम ईम उम रिम रिंग एंग एंग ओम अम आहा कम खम गम 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 चम छम जम जम यम टम ठम डम डम नम तम तम दम दम नम पम फम बम बम मम यम रम लम सम सम खम सम हम छम हंसा सोम गुरुदेवाय नमः। मूल मंत्र है ओम निम निखिलेश्वराय ब्रह्म ब्रह्मांड वै नमः। 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 मूंगा माला से आपको 5 माला मंत्र जप करना है और इसके पश्चात नित्य रात्रि में 8 दिनों तक आपको 5 माला मंत्र जाप करना है, जिससे आपके घर की वो सारी समस्याएं, सारी बाधाएं नष्ट हो सकें, हमारे पाप नष्ट हो सकें। और यह तांत्रोक्त गुरु साधना कही जाती है। तांत्रोक्त गुरु पूजन नामक पुस्तक में इस साधना का वर्णन है। इसके पश्चात जैसे ही आपके यह 5 माला पूरे हो जाते हैं तो दोनों हाथ जोड़ करके गुरुदेव से प्रार्थना करें और इस प्रार्थना मंत्र को अर्पण करें। इस प्रार्थना मंत्र को जो मैं बोल रहा हूं उसे आप या तो अलग से रिकॉर्ड कर लें या इसको कट कर लें और इस प्रार्थना मंत्र के द्वारा ही समर्पण करें। हाथ जोड़ लें। लोकवीरम महापूज्य सर्वरक्षाकरम विभुम शिष्य दयानंदम शास्तारं प्रणमाम्यहम् प्रिपूज्यं विश्ववन्द्यं च विष्णु शंभो प्रियं सुतं क्षिप्र प्रसाद निरतं शास्तारं प्रणमाम्यहम् मत्तमातंग गमनं कारुण्यामृत पूजितं सर्वविघ्नहरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहम् अस्मत्कुलेश्वरं देवं सर्वसौभाग्यदायकं अस्मादिष्ट प्रदातारं शास्तारं प्रणमाम्यहम् यस्य धन्वन्तरीर्माता पिता रुद्रोऽभिषेकतमः तम शास्तारमहं वन्दे महावैद्यं दयानिधिं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम शांति शांति शांति। बोले प्रभु गुरुदेव की जय। पूजनिया माता जी की जय। सिद्धाश्रम के समस्त योगियों की जय। आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय। स्थापित समस्त देवी देवताओं की जय। ओम हर 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 महादेव।